सर ग्राफिकली क्वेश्चन हो जाता है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन हो जाता है, एमसीक्यू हो जाता है, लेकिन सर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में अटक जाते हैं। अगर एक भी चीजें जो ना, एक भी लाइन, एक भी रो अगर वो गलत हो जाता है तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है सर। तो इसके लिए हम क्या करें? क्या इसकी प्रैक्टिस ना करें? इसके मार्क्स हमारे कट जाएंगे क्या? तो आज मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एनबी सिंह, वेलकम टू एससी एकेडमी। अगर आप इस क्लास में बने रहते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये मार्क्स आपके न्यूमेरिकल के कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो वंस अगेन तो ऑल ऑफ यू वार्म वेलकम। ठीक है, स्वागत है आपका इस क्लास में। और मैं यूजुअली यही कहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, आपके साथ क्या होना चाहिए? एक बुक होनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, ठीक है, अनसॉल्व के। राइट, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए प्रोत्साहन का होता है कि हम कैसे, कहते हैं ना, नो वन आर द बेस्ट, कोई भी बेस्ट परफेक्ट नहीं होता। तो आपके कमेंट से ही हमें अपने इम्प्रूवमेंट को जो ना सपोर्ट मिलेगा, हमें क्या और अच्छा करना चाहिए, कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं। ठीक है, जो ना कॉस्ट चैप्टर, लागत चैप्टर क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, फार्मूले मैंने आपको जो ना पहले करवा दिए हैं, एक बार शॉर्ट में छोटा सा जो है ना क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टीसी का फार्मूला होता है टीएफसी प्लस टीबीसी, राइट, और इसी से तीन फार्मूले बन जाते हैं। ठीक, एसी का फार्मूला होता है टीसी, एसी बोलो या एटीसी बोल सकते हो आप, टीसी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, एबीसी का फार्मूला क्या होता है? टीबीसी अपॉन क्वांटिटी होता है, राइट। और एएफसी का फार्मूला क्या होता है? टीएफसी अपॉन क्वांटिटी होता है। एमसी का फार्मूला क्या होता है? टीबीसी एन माइनस टीबीसी एन माइनस वन, राइट। और एमसी का और फार्मूला होता है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। इस तरह से और भी फार्मूले होते हैं। बेसिकली इनका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन अनसॉल्व के। पेज नंबर है इस पुरानी बुक के हिसाब से, मेरे पास जो बुक है 6.48 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है टीएफसी और टोटल वेरिएबल जो ना टीबीसी निकालना आपको। ठीक है, ये दे रखा है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट पूरे जोश के साथ। ठीक है, और बुक, नोटबुक, पेन लेके कमर सीधी करके बैठ जाइए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आउटपुट जीरो हो, यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस टाइम हमारा जो लागत होती है, कंपनी की जो फर्म की लागत होती है, कितने मशीन लगाए, कितने क्या क्या चीज लगाए, तो वो होता है हमारा टीएफसी। याद रखिए, जिस क्वेश्चन में जीरो पे दिया होता है वही जो हमारा टीएफसी होता है। लाइक यहाँ पे जीरो पे आउट जो ना टीसी कितना 40, तो यही क्या हो गया 40 हो गया टीएफसी। और ये हमेशा क्या होता है? स्थिर रहता है, कांस्टेंट होता है, राइट। तो ये हो गया आपका सभी में 40 हो गया। ठीक, एक कॉलम हो गया आपका। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या, टीबीसी निकालना। तो टीबीसी का फार्मूला क्या होता है? अगर इस फार्मूले से आप देखोगे टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, और टीबीसी होगा तो टीसी में से टीएफसी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। टीसी में से ये माइनस हो जाएगा, 100 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। 120 में से 40 जाएगा, कितना? 80। ठीक है, 130 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, 150 में से 40 जाएगा, 110। और 190 में से 40 जाएगा, 150। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर, गेट इट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे आउटपुट जीरो है, तो यहाँ पे भी आपके माइंड में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। जैसे जैसे करते जाओगे आपको जो है रट जाएगा, ओरली करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो जीरो है तो टीएफसी क्या हो जाएगा? 50-50। आउटपुट के सभी स्तरों पे क्या हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा, राइट। ओके, 50 हो गया। दूसरा क्या है? टीबीसी निकालना। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, माइनस करते जाएंगे, पहला डैश कर दोगे,
70 में से 50 जाएगा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 85 में से जाएगा कितना होगा 35, 110 में से 50 जाएगा 60, 150 में से 50 जाएगा 100, 195 में से 50 जाएगा 145, 240 में से 50 जाएगा कितना हो जाएगा 0, 14, 5, 9 190, और 280 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 230, राइट। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं। थर्ड पे देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है सेम ऐसे 0 पे आउटपुट लेवल पे जो टीसी है इतना, तो ये टीएफसी क्या हो जाएगा 100 100 हो जाएगा, ठीक। और ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब टीबीसी निकालना है तो टीबीसी इसमें से माइनस कर देंगे, पहला डैश 120 में से 100 जाएगा कितना हो जाएगा 20, 130 में से 100 जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्लियर। सेम ऐसे इसमें भी आएगा। इसमें क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे क्वेश्चन रिपोर्ट में कह रहा है एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट गिवन द टीएफसी एट 0 लेवल 60 है। टीएफसी दे रखा है, टीसी निकालना आपको, ठीक है। तो यहाँ 60 हो जाएगा क्योंकि ये दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60, राइट। ये आपने नया वो बना लिया। टीसी निकालना है तो आप क्या करोगे इन दोनों को प्लस कर लोगे, पहला हो जाएगा 60 पे, जब आउटपुट 0 है तब भी 60 है, यानी इसी कहते हैं टीएफसी, राइट। अब इन दोनों को प्लस करते जाएंगे तो 60 प्लस 16 कितना हो जाएगा 76, ठीक है। 60 प्लस 22 तो हो जाएगा 82। इसी तरह से ये हो जाएगा 6 2 8 89 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 102 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 6 4 10 108 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया है। ये 4 क्वेश्चन क्लियर करिए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे कि एक टेबल दिया हुआ है इसमें क्या दिया, आउटपुट दे रखा है 0 से 2 1012, टीसी दे रखा है, ठीक है। वही यूजुअली जो आपने पीछे 4 क्वेश्चन किए वैसे ही 0 पे जो टीसी होता है वही टीएफसी का होता है 100, और ये सभी स्तर पे यानी हर लेवल पे क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है टीसी में से टीएफसी माइनस करेंगे, टीबीसी पहला डैश 120 में से 100 20, 130 में से 10 कितना आ जाएगा 20, ठीक है। नहीं सॉरी 30 हो जाएगा ना। तो इसके बाद एमसी निकालना है, तो एमसी क्या होता है टीबीसी अगर दिया होता है तो टीबीसी से ही निकालते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं पहला डैश, पहला 20 को 20 और 30 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 10, ठीक। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। इसमें क्या है 6 क्वेश्चन में आप देखोगे ना, इसमें क्या रहता है कि ये दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ, टीबीसी दिया हुआ, और ये कह रहा था ऊपर कि जो ना फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन आप पढ़ो, ठीक है। तो आप दिया फिक्स कॉस्ट दे रखा है, यानी गिवन दैट फिक्स कॉस्ट 30 जो ना रुपीज है, और मार्जिनल कॉस्ट और जो ना टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टीएफसी अगर 30 है तो सब पे 30 हो गया, ठीक है। टीएफसी प्लस टीबीसी प्लस टीएफसी मिलकर टीसी होता है। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं टीसी और यहाँ पे लिख लेते हैं एमसी, राइट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टीसी हो जाएगा 30, 30 20 50, ठीक है। 50 30 80 और 100 और प्लस 30 130, राइट। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे एमसी निकालने के लिए पहला टीबीसी से होता है, ठीक है। अगर टीबीसी है तो टीबीसी निकालेंगे, पहला डैश हो जाएगा 20 को 20, 50 में से 20 जाएगा 30, 100 में से 50 जाएगा 50, ठीक। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आउटपुट दे रखा है 1 से लेकर 4 तक, टीसी दे रखा है आपका, और एमसी और एबीसी निकालना है, ठीक है। तो पहला काम यही करते हैं हम टीएफसी फाइंड करते हैं। 0 आउटपुट लेवल पे क्या होता है जो टीसी होता है वही क्या होता है टीएफसी होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 100 100, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है एमसी और एबीसी निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं पहले टीबीसी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, पहला डैश 160 में से तो हो जाएगा 60, 212 में से 100 जाएगा तो कितना 112, 280 में 100 जाएगा 180, और 356 में से 100 जाएगा तो 256, राइट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है एबीसी निकालना है। इसी से एमसी भी निकाल सकते हो आप। पहले एमसी टीबीसी का पहले डैश 60 को 60, 112 में से इसको करेंगे 2, 11 में 6 5 11, ठीक। 100 इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 2 8, यहाँ 17 यानी 7 78 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे इसको 6 और 15 में से 8 7 15,
ठीक है, 76 आ जाएगा। अब इसके बाद एबीसी निकालना है, ठीक है। एबीसी निकालने के लिए टीबीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। पहला डैश 60 को 1 से हो जाएगा 60, 52 को 2 से हो जाएगा 26 दूना 52, 78 को 3 से होगा 3 दूना 6, 3 छक्का 18, ठीक है। इसके बाद 76 को हो जाएगा कितना होगा 4 एक कम 4, 4 9 36, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। एथ क्वेश्चन आप देखोगे, आउटपुट दे रखा है 0 से लेके 4 तक, ठीक है। और इसके बाद आपका टीसी दे रखा है। आई होप कि समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। देखते हैं क्या दे रहे हैं कि जो ना आउटपुट है तो ये टीएफसी बन जाएगा आपका। जब आउटपुट 0 हो तो जितनी टीसी होती है वो क्या हो गया, टीएफसी हो गया। 40 40 40 40, राइट। अब देखेंगे अगला क्या निकालना, टीबीसी और एमसी निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले टीबीसी ही पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर इसी से एमसी भी निकल जाएगा इजीली, ठीक। टीसी माइनस टीएफसी क्या होता है, टीबीसी होता है। 40 40 डैश, 60 में से 40 20, 78 में से 40 कितना हो जाएगा 38, और 97 में से 40 कितना हो जाएगा 57, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो ना 124 में से 40 कितना हो जाएगा 4, 12 में 4 80, ठीक है। एमसी निकालना है। पहला डैश, ठीक है, 20 का 20, 38 में से जाएगा तो 18, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 17 में से 8 9, 19, इसमें से माइनस करेंगे 14 में 7 7 14, 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है। क्लियर हो रहा है एक एक करके, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये 8 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप रीड करेंगे, फटाफट रीड करिए, ठीक है। देखिए, कैलकुलेट द टीएफसी टीबीसी एएफसी एबीसी और एमसी। बहुत सारे इसमें सारे पार्ट निकालने हैं एटलीस्ट, ठीक है। 2 दिया हुआ है, बाकी सारे निकालने हैं। आपको यूजुअली वही करना है जैसे मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। 0 आउटपुट होता है तो जो टीसी होता है वही टीएफसी बन जाता है। तो ये हर लेवल पे इक्वल होता है 120 120 120 120, राइट। एक कॉलम हो गया। आगे देखते हैं टीबीसी क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। पहला डैश हो जाएगा 150 में से 120 कितना हो जाएगा 30, 170 में से कितना 50, 186 में से कितना हो जाएगा 66, 200 में से 80, 220 में से एक 100, 270 में से 150, राइट। अब एएफसी निकालना है। एएफसी को हम क्या करेंगे, फार्मूला यही है। एएफसी फार्मूले मैंने बता दिए थे आपको पहले ही, टीएफसी अपन क्वांटिटी, यानी जो भी टीएफसी है उसको आउटपुट या क्वांटिटी से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप देखो, पहला क्या हो जाएगा, डैश कर देना। 120 को 1 से 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 को 2 से 60, फिर 120 को 3 से 40, फिर 120 को 4 से 30, फिर 120 को 5 से 24, और फिर 120 को 6 से 20, राइट। इसी तरह से आप क्या निकालना है, एबीसी निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टीबीसी यानी एबीसी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यानी टीबीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी या आउटपुट से डिवाइड करना है, ठीक। तो आप देखो ध्यान से, एबीसी निकालना है तो टीबीसी से, तो पहला क्या होगा डैश, 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 50 को 2 से करेंगे 25, 66 को 3 से करेंगे 33, ठीक है। इसके बाद आपका 80 को 4 से करेंगे तो 20, इसी तरह से 100 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसी तरह से आपका 150 को 6 से करेंगे तो 6 दूना 12, 3 15, 6 25 30, ठीक है। ये निकल गया। अब एमसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टीबीसी से करेंगे, ठीक है। पहला डैश, 30 को 30 जो पहला होता है टीबीसी का और एमसी का वो सेम होता है, राइट। आगे क्या करें, 50 में से 30 यानी माइनस करते जाएंगे, 20, 66 में से 50 तो यानी 16, ठीक है। 80 में से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 7 में से 14, इसमें जाएगा तो हो जाएगा 20, और इसमें जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 50, ठीक। गॉट इट, क्लियर, ठीक है। बड़ा है क्वेश्चन, 2 ही पार्ट दिया है, इसमें कई सारे निकालने, ठीक है। अगला देखते हैं, आउटपुट दिया हुआ है, टीसी दिया है, आपको टीबीसी और एबीसी निकालना है। लेकिन जो टीबीसी जब निकलेगा जब हमको टीएफसी दिया निकालेगा या दिया होगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट ना दे करके 0 आउटपुट पर जो ना टीसी कितना 50, ये आपको अब तक पता लग गया होगा, रट गया होगा।
तो ये क्या होता है, हर लेवल पे स्थिर होता है 50-50। ठीक, क्लियर, समझ आ रहा है? आगे देखते हैं, टीबीसी निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डैश 150 में से 50 100, 230 में से 50 0, 13 में से 5 8, ठीक है 180। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से 0, 9 में से 5 4 और 240। ठीक, अब एबीसी निकालना है, तो इसी टीबीसी को क्वांटिटी से डिवाइड, पहला डैश 100 को 1 से करेंगे 100, 180 को 2 से करेंगे 90, 240 को करेंगे 3/24। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देख, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 9 था सॉरी, ठीक है, तो इसमें आपका बस 2 कॉलम दे रखा है, आउटपुट दे रखा है और टोटल कॉस्ट दे रखा है, यानी कुल लागत। बाकी सारी चीजें आपको, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें कि हिंदी में जो वर्ड दिया होगा तो उसमें कंफ्यूजन रहेगा, आप इंग्लिश में इसे करेंगे। ठीक है, इसे औसत कास्ट, ठीक है, औसत लागत, सीमांत लागत, औसत स्थिर लागत, ठीक है, कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, कुल लागत, ऐसे जो दिया होगा। ठीक है, तो काफी टफ होता है और लिखने में भी स्पेस लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम से भी करना है, आप जो है ना हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही करो, जो है ना खास तौर से न्यूमेरिकल के। ठीक है, देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था आउटपुट जब 0 होता है तो जो टीसी होता है वही टीएफसी होता है। 40-40 सभी स्तर पे ये इक्वल हो जाएगा, एक एक कॉलम करते जाते हैं आराम आराम से। राइट, एक चीज हो गया क्लियर। अब टीबीसी निकालना है, तो मैंने बताया था टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टीबीसी निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पहला डैश, फिर 80 में 40 40, या इसे 0 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, 110 में से तो हो जाएगा ये भी क्या आएगा 40, नहीं सॉरी 70 आएगा ना, 70, इसमें से माइनस करेंगे तो 6, 12 में 4 यानी 80, इसमें से करेंगे तो हो जाएगा 8, 12 में 4 यानी 88, इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 13 में 4 जाएगा 9, ठीक है, इसमें से करेंगे तो 0, 18 में 14 4 जाएगा 14। गॉट इट? ठीक है, अब देखते हैं एएफसी। एएफसी को निकालने के लिए टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, पहला डैश 40 को 1 से 40, 40 को 2 से 20, 40 को 3 से कितना हो जाएगा 3 कम 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का ऐसे आता रहेगा। 4 से जो ना 40 को 10, ठीक है, 40 को 5 से 5/40 और 40 को 6 के कितना हो जाएगा 66 36, 4 40, 66 36, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, 6 7 लिख सकते हो आप। ठीक, अब एसी करेंगे। एसी को क्या करते हैं, एसी या एटीसी एक ही बात होती है। ठीक है, याद रखिए, कहीं कहीं पे एटीसी होता है एवरेज टोटल कॉस्ट या औसत कुल लागत। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टीसी को डिवाइड करेंगे, पहला डैश, ठीक है, 80 को 1 से 80, फिर 110 को 2 को 55, फिर 126 को 3 से, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 128 को 4 से, 4 तियां 12, 4 दूना 8, 135 को 5 से, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और 180 को 6 से, 6 त्रिक 18। राइट, अब एमसी निकालना है, तो एमसी निकालने के लिए टीबीसी से पहला डैश 40 को 40, 70 में से 40 जाएगा 30, 86 में से जाएगा 16, 88 में जाएगा 2, 95 में से जाएगा 7, और 114 में से 140 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 13 में से 9 जाएगा 4। एक्चुअली ये थोड़ा सा एरर लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आप चेक कर लेना, मैचिंग कर लेना, आंसर भी दिया होगा आपका। एमसी की वैल्यू है आंसर में डैश 40 30 16 2 7 45। ठीक है, राइट है, मुझे लग रहा था कि ये अचानक ज्यादा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे। इसमें क्या है, ये आउटपुट दे रखा है और मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत दे रखा है। ठीक है, टीएफसी साइड में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या दे रखा है कि जो ना टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर दे रखा है 20 है, और बाकी आपको निकालना है
ठीक है, टोटल वेरिएबल और टोटल कॉस्ट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बना के टीएफसी लिख दिया, और ये सभी पे क्या होता है, कॉमन होता है, यानी हर स्तर पे बराबर होता है। ठीक, अब इससे क्या होता है, हम टीबीसी निकाल सकते हैं। तो आप चाहो तो टीबीसी इधर लिख लो, ठीक है, ये हो गया आपका टीबीसी और ये हो गया आपका टीसी, राइट। तो एमसी से टीबीसी निकल जाता है, पहला 10 को 10, 15 और 10 कितना 25, 25 और 15 25, 35 40, राइट। जैसे सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो वैसे ही। टीसी का फार्मूला होता है टीएफसी प्लस टीबीसी, दोनों को प्लस कर लेंगे 30, और इसको प्लस करेंगे 45, और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। क्लियर, समझ आ गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे कि एक शेड्यूल दे रखा है, ठीक है, इसमें आउटपुट दे रखा है, टीबीसी दे रखा है, और क्वेश्चन के ऊपर जो है ना, पढ़ोगे आप ध्यान से, तो इसमें दे रखा था जो है इसका जो टीएफसी है वो 30 है। तो जो अगर टीएफसी 30 है तो ये सभी स्तर पे क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, अब टीसी निकालेंगे तो क्या होता है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं 50, क्योंकि टीसी निकालना था। ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 8 3 11 116। ठीक है, एमसी निकालना है सॉरी, ठीक है, एमसी निकालना है तो आप टीबीसी से निकालोगे। ठीक है, पहला 20 का 20, 38 में से 20 जाएगा 18, ठीक है 18, और 60 में से ये जाएगा 10 में से 8 2, और 5 में से 3 जाएगा 2, और इसमें से जाएगा तो 6, और 8 में से 2। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखेंगे, इसमें एमसी निकालना है आपको, और आउटपुट दिया और एसी दिया है। एसी से क्या हो जाएगा आपका, टीसी निकल जाएगा। इसमें टीबीसी 14 क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द एमसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आउटपुट और एसी दे रखा है। ठीक है, तो इसी से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 60, ठीक है, 4 दूनी 8 80, 3 त्रिका 90, इसका करेंगे 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, 4 6 24, 1 25, 4 दूना 8 2 10, 105, 5 8 40, 5 दूना 10, 4 14, और 6 25 30, 6 3 18, 20 1 21, ठीक है 210। अब इसके बाद एमसी निकालना है। तो अब रियर ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें टीएफसी एएफसी या टीबीसी कुछ नहीं दिया होता है। ठीक है, अब देखो इसमें टीसी तो दिया है लेकिन टीएफसी नहीं दिया, तो टीबीसी नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, टीसी से ही निकालते हैं। यानी एमसी का एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, TCN माइनस TCN माइनस 1। इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो पहला आप क्या करोगे, डैश कर दोगे, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, 80 में से जाएगा 20, फिर इसमें जाएगा 30, इसमें जाएगा कितना हो जाएगा 15, फिर इसमें जाएगा 14 में से 5 9, 13 में से 3, इसमें जाएगा 10 में से 4 6, और यहाँ बचा 10 में से 4 6 66। ठीक है, समथिंग आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखोगे आउटपुट दिया है, एएफसी दिया है। ठीक है, जाहिर सी बात है एएफसी से हम क्या कर सकते हैं, टीएफसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम यहाँ बना लेते हैं और इसको हम कर देते हैं टीएफसी, टीएफसी, राइट। तो ये क्या हो गया, 60 एकम 60, 60 60 हो जाएगा सभी पे, 30 दूना 60, मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी, और ऐसे भी 60 60 आता है। ठीक है, ये हर लेवल पे क्या होता है, इक्वल होता है। ये आप करते आ रहे हो। ठीक, अब तक तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एएफसी निकल गया। अब आप देखोगे, ठीक है, सॉरी, एएफसी से टीएफसी निकल गया। अब टीसी निकालना और एबीसी निकालना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया गया है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में जो है ना, रीड आउट करिए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या दिया है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप जो है ना, फॉर्म एज गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रॉमिस कॉस्ट शेड्यूल गिवन। ठीक है, इसमें भी टीएफसी नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें इसी से करना पड़ेगा। ठीक,
तो आप देखोगे टीएफसी तो निकल गया, लेकिन जो ना टीसी निकालने के लिए और कुछ दिया नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ना गलत है। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी एफसी दिया, मार्जिनल कॉस्ट ओ एमसी दिया था, एमसी दिया था, माय मिस्टेक। मैं एमसी बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये टीएफसी हो गया, एमसी का कॉलम बना देते हैं। ठीक है, वही मुझे लग रहा था गलत क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा एमसी। एमसी का दे रखा कॉलम क्वेश्चन नंबर 15 का 32, 30, 28, 32, 30, 28 और 30, 35, 30, 35 और 45। ठीक है, अब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एमसी से आप क्या निकाल सकते हो, टीबीसी निकाल लोगे। ठीक है, इसको बना देते हैं हम टीबीसी, राइट। तो इससे क्या होगा, पहला 32 को 32 इसमें प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62। फिर इसमें से हो जाएगा 8 2 10, 6 2 8 90। फिर इसमें हो जाएगा 9 3 12 120। फिर इसमें हो जाएगा 5 3 2 5 155। और फिर इसमें हो जाएगा 5 3 8 4 5 9 198। ठीक है, टीबीसी निकल गया। और इसमें क्या निकालना था, आपको निकालना था तो टीसी भी निकालना था। तो टीसी निकाल दो, आप टीसी का कॉलम बना लो। अब इजी हो गया, टीबीसी और टीएफसी को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो टीसी निकल जाएगा 4 3 90 यानी 92, 2 6 6 6 12 और ये 9 6 15 150, 120 और 60, 12 6 18 180। और इसको करोगे तो 5 और 6 5 11 215 और लास्ट है 8 9 6 15 और 1 1 2 258। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। 16 क्वेश्चन देखोगे आप दो कॉलम दिया था। ठीक है, आपका आउटपुट दे रखा है क्वांटिटी यानी से 1 से लेकर 4 तक, टीसी दे रखा, टीएफसी दे रखा क्वेश्चन में 10 है। तो 10 सभी पे क्या होता है, हर लेवल पे इक्वल हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद टीबीसी इसमें से माइनस कर देंगे, 18 में से 10 जाएगा 8, 24 में से 10 जाएगा 14 और 31 में से 10 जाएगा 21 10 31 और 42 में से 10 जाएगा 32 10 42, राइट। अब इसके बाद आपको एबीसी निकालना, तो टीबीसी क्वांटिटीज डिवाइड कर देंगे। 8 को 1 से 8, 14 को 2 से 7, 21 को 3 से 7 और 32 को 4 से 8, राइट। इसके बाद एमसी निकालेंगे, तो वो टीबीसी से हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, कई क्वेश्चन में मैंने बता दिया। टीबीसी का पहला 8 को 8, 14 में से 8 जाएगा 6 और 21 में से जाएगा 11 में 4 7 4 11 और 32 में से ये जाएगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये दिया हुआ था क्वांटिटी यानी आउटपुट दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, मार्जिनल कॉस्ट इसमें दे रखा है। ठीक है, एमसी और टीएफसी इसमें जो है 400 दे रखा था क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दे रखा है कि फॉर्म फिक्स कॉस्ट इज 400। ठीक है, तो एक कॉलम इसके लिए बना लिया, तो ये पुट कर देंगे हम 400 400 400 400 400, राइट। इसके बाद जो है हम अगला जो है ना वो करेंगे। ठीक, क्या चीज, टीबीसी। टीबीसी निकालने के लिए एमसी से अगर हम टीबीसी निकालते हैं तो प्लस करते जाते हैं। ठीक है, यानी पहला 150 को 150, 110 और 150 कितना 270, सॉरी 260 होगा। ठीक है, 260। इसके बाद 130 और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 390। फिर इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 9 5 14 4 3 1 4 1 5 540। फिर 0 4 1 5 5 2 7 750। फिर इसको प्लस करेंगे 0 5 1 6 7 3 10 1060। ठीक है, और 17 के डिजिट बड़े बड़े आ रहे हैं। टीसी निकालना था और टीबीसी क्या था, टीबीसी 150 200। ठीक है, बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब टीसी निकालना, इन दोनों को जोड़ेंगे 400 और 150 यानी 550। ठीक, एक एक करते जाइए।
4 2 6 660, 4 3 7 790, 5 4 9 940, 7 4 11 1150 और ये हो जाएगा 1460, राइट। अब ये एफसी निकालना है तो टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड करें, एक को करेंगे तो 400 का 400 हो जाएगा, 400 को 2 से यानी 200, 400 को 3 से यानी कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 100 बचेगा, 3 त्रिक का कितना आ जाएगा, 3.33 ऐसे समथिंग आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। एएफसी का फोर्थ, एएफसी 133.33, 133, एक सेकंड, इसको डिवाइड करें, 3 एकम 3, हाँ 10 बचेगा ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो 133.33 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो 636, 440, 636 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब एबीसी की बात करेंगे, टीबीसी क्वांटिटी डिवाइड 150 को 150 1 से डिवाइड करें, 260 को 2 से करेंगे तो 130, 390 को 3 से करेंगे 13 तिया 39, 130, इसको करेंगे तो 4 से 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, 5 से करेंगे 15 पच्चे 75, 150, 5 एक कम 5, 5 पच्चे 25, ठीक है। 6 से करेंगे 6 कम 6, 4 6 सत्ते 42, 4 46, 6 36, 4 40 ऐसे समथिंग आएगा 6 7, ठीक है। एसी को निकालेंगे तो टीसी को सॉरी एसी निकालने के लिए टीसी को क्वांटिटीज डिवाइड करेंगे, 550 को 550, इसकी डिजिट थोड़ी बड़ी है, आप लोग ध्यान से भी केयरफुली करना, ठीक है। 660 को 2 से तो 3 3 0, फिर इसको करेंगे 3 से, 3 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका ऐसे आएगा। इसको करेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, इसको करेंगे 5 से तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, फिर इसको करेंगे 6 से, 6 दूना 12, 2 14, 6 चौक 24, 6 24, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 ऐसे समथिंग आता है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यहाँ पे टीसी दे रखा है, इसको कर रहे हैं, टीएफसी दे रखा था, मैंने कॉलम बना दिया, तो ये 12 12 हो जाएगा, ठीक। टीबीसी निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 20 में से 12 8, 26 में से 12 14, और 31 में से 12 11 में से 2 9, 19, यहाँ बचा 1, ठीक है। और इसमें से हो जाएगा 8 में से 2 6, 3 में से 1 2, ठीक है। अब एमसी निकालना है तो टीबीसी का पहला एमसी पहला, 14 में से 8 6, 19 में से 5 और 26 में से 16 में 9 7 16, राइट, तो ये निकल जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एटीसी दिया हुआ है, ठीक है, तो एटीसी दिया हुआ तो इससे हम निकाल सकते हैं, टीसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको पहले टीसी निकाल लें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितना पूछ रहा है उससे एक्स्ट्रा कॉलम हमें बनाने पड़ सकते हैं, तो टीसी एटीसी से टीसी बन जाएगा, और इसके बाद टीएफसी हो जाएगा, यहाँ कॉलम ऐसे लिख देते हैं, ये टीएफसी हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो ना टीबीसी निकल जाएगा, यहाँ पे हम टीएफसी 24 कर देते हैं, ठीक है। टीबीसी से एमसी निकल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा था आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है सॉरी गले में खराश हो रहा है, तो इसमें कह रहा है एज्यूमिंग, यानी इसमें दे रखा है आपका टेबल, टीबीसी और एमसी निकालना है, टीबीसी और एमसी, तो टीबीसी और एमसी होगा, इसके लिए हमें टीसी निकालना पड़ेगा और टीएफसी, ठीक है, टीएफसी दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 से कम 50, 40 दूना 80, और 45 या 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 135, ठीक। अब टीएफसी 24 दिया है तो 24 24 सभी पे हो जाएगा 24 24, ठीक है। टीबीसी निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 50 में से 24 क्या हो जाएगा 26, 80 में से इसको करेंगे तो हो जाएगा 6, और 7 में से 2 यानी 50, ठीक है। इसमें से करेंगे तो हो जाएगा 1, और 13 में से 2 जाएगा
11 2 13। ठीक है, MC निकालेंगे तो इसे निकाल लेंगे। पहला 26 को 26, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 30, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना, 11 में 6 5 11, 10 में से 5 55। राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो इसमें आपका द्वारा टेबल बना हुआ है, 2 दिया हुआ, TFC निकालना है, TBC निकालना है, AC निकालना है, MC। TFC 0 को आउटपुट पे हो जाता है 40, सेम सब पे इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद TBC निकालेंगे, इन दोनों में से अंतर हो जाता है। 100 में से 40 60, 120 में से 40 80, 130 में से 40 90, 150 में से 40 110 और 190 में से 40 150। ठीक, अब AC निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे। पहला डैश, 100 को 1 से तो 100, ठीक है, 120 को 2 से तो कितना हो जाएगा 60, 130 को 3 चौक 12, 1 13, 3 त्रिका 3 त्रिका ऐसे आएगा। 4 को तो 4 तियाँ 12, 3 15, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 और 5 से 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40। ठीक है, MC निकालने के लिए TBC का पहला 60 है तो 60, 80 में से 60 20, 90 में से 80 10, 110 में से 90 20, 150 में से 110 कितना हो जाएगा 40। राइट, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम कि देखते हैं इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें बनते हैं 20 तो मैंने करा दिए, टोटल है क्वेश्चन 42। तो चलते हैं 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अगले वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 देखते हैं। ठीक है, टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बना दिया। ATC दिया हुआ है। ठीक है, ATC से हम TC निकाल सकते हैं। ठीक है, तो TC का यहाँ पे कॉलम मैंने इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, TC का कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। इसको बना देते हैं हम TC। राइट, तो या TFC इसको रहने देते हैं, इसको बना देते हैं TBC को। ठीक है, इसको बना देते हैं TBC और इसको बना देते हैं ABC। ठीक है, और इसको बना देते हैं हम MC। ठीक, अब देखते हैं। देखिए आराम आराम से, ATC का मल्टीप्लाई करेंगे तो TC बन जाता 80 का 1 में यानी 80, 48 दूना 96 और 3 चौक 12 120। TFC AFC यहाँ पे दिया 2 क्वांटिटी पे 30 दूना 60, तो ये क्या होता है सभी स्तर पे इक्वल होता है। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो AFC निकल जाए। 60 को 1 से 60, ठीक है, 60 को 3 से 20। ठीक, TBC निकालने के लिए हम क्या करते हैं, TC में से TFC माइनस का, 80 में से 60 20, 96 में से 36 और 120 में से 60। ठीक है, ABC निकालने के लिए TBC को डिवाइड कर देंगे तो 20, 2 से 36 18, 3 से 60 20। ठीक, MC निकालने के लिए TBC से निकालेंगे, पहला 20 को 20, ठीक है, 36 में से जाएगा 16 और इसमें से जाएगा तो 4 24। ठीक है, एक सेकेंड, 10 में से 4 6 4, 5 में से 3। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में ATC इसमें भी दे रखा है। ठीक है, TFC दे रखा है। ठीक है, तो TFC सभी पे बराबर होता है 120 120 120 120। ठीक है, समझ आ रहा ना। ठीक है, बस ये 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने से बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग लगेगा। अब देखते हैं, TC निकाल लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ATC में, या AC या ATC मैंने बताया था। 24 दूना 48 480, 16 दूना 32 320, 14 तियाँ 42 420, 16 चौका 64 460 और 18 पचे 90 900। TBC निकालने के लिए TC में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 में से 2 6, 4 में से 1 3। ठीक है, 0 0, 3 में से 1 2, 0 0, 4 में से 1 3, 0 4 में से 2, 6 में से 1 5। ठीक है, 0 8, 8 में से 1 7। सॉरी, MC निकालना है
तो पहला जो है ना इसी से निकाल लेते हैं, ठीक है, जो टीबीसी का पहला होता है उसी से निकालते हैं लेकिन यहाँ पे जीरो से नहीं है तो डैश कर सकते हो, ठीक है। और टीबीसी गलत तो नहीं लग रहा माइनस करने में, क्योंकि टीसी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का एटीसी दिया 240, 160 दिया है, यहाँ पे गलत लग रहा है 160 140, ठीक है। तो इसके हिसाब से 40 इसका 200, ओ माय मिस्टेक, यहाँ गलत कर दिया, 240 से कम 240 ही होगा ना, ठीक है। 240 फिर 2 से ये जो हो जाएगा 16 दूना 32, 14 तियां 42, बाकी ठीक है, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 240 में से 120 तो हो जाएगा कितना 120, ठीक ठीक। अब सही है, अब आ जाएगा आपका क्लियर क्लियर, ठीक है। पहला टीबीसी का पहला 120, और इसी तरह से 200 में से जाएगा तो हो जाएगा 80, इसमें जाएगा तो हो जाएगा 100, इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 220, 520 में से 300, ठीक है। इसमें जाएगा तो हो जाएगा 0, 8 में से 2 6, 7 में से 5 2, 260, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं छोटा सा क्वेश्चन है, एमसी दे रखा है, छोटे क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखो एमसी दे रखा है, एसी और एटीसी निकालना है, लेकिन अब इसके लिए हमें अलग से कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए हम बना लेते हैं, पहले एमसी से टीबीसी निकाल लेते हैं, ठीक है। और टीबीसी टीएफसी निकालना पड़ेगा, और टीसी फिर निकलेगा, ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एसी और टीसी निकालना है, और आउटपुट दे रखा है और एमसी दे रखा है, एसी और टीसी, यानी एसी का भी ऑप्शन बनाना पड़ेगा, ये रहा एसी कर दिया ये, ठीक है। अब देखो आप एमसी से टीबीसी 10 को 10, 10 8 18, 18 2 20 4 24, ठीक है, ये निकल गया। अब टीएफसी इसमें कुछ नहीं दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, 23rd क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 0, ठीक है, राइट। अब जो है ना इन दोनों को प्लस करते हैं, टीसी होता है, तो 10 को ये हो जाएगा 10, 18 और 24, ठीक है, यही टीसी बन जाएगा। अब एसी निकालने के लिए इस क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे, 10 2 से 9, 3 24, 3 से 8 3 24, राइट, इससे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ए क्वांटिटी दे रखा है, एबीसी दे रखा है, टीएफसी, ठीक है, टीएफसी इसमें दे दिया तो वेरी गुड, वेल एंड गुड है, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एबीसी से टीबीसी निकल जाएगा, पहला डैश 20 से कम 20, 15 दूना 30 और 20 तिया 60, ठीक। टीएफसी और टीवी ये प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा टीसी 60, 6 2 8 80, 6 3 9 90, 90, ठीक है, 6 6 12 120, ठीक है। एमसी निकालना है तो टीबीसी से पहला डैश 20 को 20, 30 में से 20 जाएगा 10 और 60 में से 30 जाएगा 30, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। 25 देखते हैं, ठीक है, एमसी दे रखा है, तो एमसी से आप टीबीसी पहले निकाल लोगे फटाफट, और 120 टीएफसी दे रखा था तो सब पे 120 हो जाएगा, ठीक, गुड। इसके बाद टीबीसी निकालते हैं, 60 को 60, 60 और 52 यानी 2 6 5 11 112, और इसको प्लस करेंगे 6 2 8 और 5 1 6 168, और इसको प्लस करेंगे 8 4 12 और 6 6 12 1 13 3 1 1 2 232, ठीक है। एबीसी निकालना होगा, टीबीसी से इसको डिवाइड कर देंगे 60, 112 को 2 से 2 पचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है, 3 से 3 पचे 15, 3 छक 18, 4 से 4 पचे 20, 4 बटे 32, राइट। अब टीसी निकालना है तो टीबीसी प्लस टीएफसी दोनों को प्लस कर लो, 120 और 60 180 और 112 और 120, यानी कितना हो जाएगा 2 2 1 3 और 1 1 2 232, 8 और 6 2 8 और 1 1 2 288, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 और 3 2 5 और 2 1 3, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया।
ठीक है। तो ये मैंने आपके जो ना कॉस्ट यानी लागत चैप्टर के मैंने 25 क्वेश्चन अनसॉल्व के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं संदीप गर्ग के। ठीक है, पुरानी बुक होगी, वो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपका, आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन सारे मिलेंगे। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 42-43 क्वेश्चन। तो उसको सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि अब मिसिंग वाले आएंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और टाइम भी लगेगा, उसमें बड़े भी होंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ही इस पार्ट में। ठीक है, आई होप कि आप लोग अटेंटिवली अगर कर रहे होगे, देख रहे होगे, बैठे रहे होगे, ठीक है, तो समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक दो बार, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में नहीं आती। ठीक है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। कहा जाता है प्रैक्टिसेस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नो वन आर परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। धीरे धीरे आ जाएगा, डे बाय डे अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी चीज, एग्जाम आ रहे हैं, जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतना फायदा होगा। वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब होता है प्रैक्टिस। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होता है, कहते हैं ना कि सक्सेस जो है ना क्या होता है, नीड टू सेक्रीफाइस। अगर आप सोचो सोओगे, ठीक है, आप सोशल मीडिया से जुड़े रहोगे हर टाइम, अगर आप चैटिंग करते रहोगे तो ये चीजें क्लियर नहीं होगी, कभी आज नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, और वो बाद में अफसोस बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।